हेलो भाई, मैं हूं पवार। न्यू कार का भाई आप सभी भाइयों को मेरी तरह बेसब्री से इंतजार था। भाई आप जो ये काले पर्दे में ढकी हुई देख रहे हो ना भाई, इसके अंदर कुछ एक बहुत स्पेशल चीज़ है यहाँ पे जो आप इंडिया में फील कर सकते हो। भाई जर्मनी की स्पेशल चीज़ डायरेक्टली जो सिर्फ और सिर्फ केवल इंडिया के लिए यहाँ पे इस कंपनी ने बनाई है। वो आप सोचोगे यार ऐसा क्या है स्पेशल काले पर्दे में भाई। तो भाई जब इसको हम हटाएंगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे स्कोडा की कुशैक नए नवेले अवतार में आ चुकी है। इंडिया में 2021 में पहली बार लॉन्च करी थी स्कोडा ने अंडर 2.0 इनका प्रोग्राम। इंडिया की रोड कंडीशंस, इंडिया की माइलेज, इंडिया की जनता के लिए मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी लॉन्च करी थी भाई स्कोडा ने। अब इस गाड़ी के अंदर भाई 5 साल बाद उन्होंने मेजर तो नहीं कहेंगे मतलब माइनर कुछ चेंजेस करे हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं काइलैक आने के बाद ये गाड़ी थोड़ी सी ऐसे हो गई थी कि इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके वो ओवरलैप करे थे उसके जो टॉप वेरिएंट्स है ना कुशैक के साथ। लेकिन भाई अब टाइम है कॉम्पिटिशन का, बहुत हाई कॉम्पिटिशन इस सेगमेंट में हो चुका है। इवन मारुति की विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, hyundai क्रेटा तो ऐसे मतलब सबसे ऊपर बैठी हुई है भाई, उसको तो बीट करने वाला आज तक कोई बना ही नहीं है। किया सेल्टोस इस वाले सेगमेंट में कहीं ना कहीं भाई ये गाड़ी फॉल करती है। अब भाई जो क्रेटा सेल्टोस वाली मार्केट है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सिएरा नहीं आई है, सेल्टोस नहीं आई है, नो डाउट है गाड़ी आज भी भाई ऐसी है कि इस सेगमेंट में अगर आप जाओगे सबसे बेस्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको स्कोडा की कुशैक या फोक्सवैगन की टाइगून ही ऑफर कर पाती है। वहां पे कुशैक और भाई टिगुआन जो जर्मन कार ब्रांड्स है ना जिन्होंने इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कार डिजाइन करी है उनको कुछ सॉलिड तो भाई देना ही था। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें फर्स्ट इन सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्राइसिंग वगैरह अभी इन्होंने ऐसे रिवील नहीं करी है, लेकिन आप 15,000 रुपए से स्कोडा कुशैक को डीलरशिप्स पे बुक करा सकते हो। सबसे पहले तो ये बात रही। और अगर आपको इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार था तो आपको और इंतजार करना पड़ेगा अभी तक मार्च 2026 तक। भाई इसकी जो डिलीवरी है मार्च 2026 से स्टार्ट होंगी। ये बात मैं स्टार्टिंग में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका मूड बन रहा था तो भाई आप पहले से प्रिपेयर रहो कि अभी 2 महीने और हैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए। भाई तो इन्होंने भाई बेस वेरिएंट से काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स डाल दिए। सबसे पहले मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में बताता हूँ। इस गाड़ी के बारे में ये लोग बहुत सिंपल वेरिएंट्स रखते हैं, कोई हौच पौच या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आए और बहुत ज्यादा वेरिएंट्स रख दिया। इसके अंदर बेसिकली बस केवल 5 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च करें। क्लासिक आता है इनका, सिग्नेचर, स्पोर्ट लाइन और ये प्रेस्टीज है। और सबसे ऊपर जो मोंटी कार्लो इनका जो एक तरीके से जीटी लाइन सेल्टोस वगैरह में आता है ना, और जो टॉप लाइन वेरिएंट होता है जिसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह होते हैं वो भी साथ में ही मोंटी कार्लो भी लॉन्च कर दिया। मेन प्रेस्टीज जो वेरिएंट है इनका टॉप वेरिएंट वो वाला वेरिएंट है जिसमें कंपनी जान फूंक देती है कि भैया सब कुछ दे डालो, जो अपने पास है ना सब कुछ दे दो। प्लस अब इनको इंडिया में रहते रहते भाई 25 साल हो गए स्कोडा को, तो ये भी लिटिल लिटिल से इंडियंस को जानने लग गए। इनको पता है भाई मोस्टली लोग इंडिया में हाथ रखते हैं बेस वेरिएंट्स की तरफ। जैसे क्लासिक हो गया, इनका सिग्नेचर हो गया, बेस वेरिएंट से इन्होंने ना इस कुशैक के अंदर अब काफी अच्छे फीचर्स देने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि अलॉय व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगे, लेकिन ये 17 इंचेस के हैं। आपको बेस वेरिएंट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको वाइपर, डिफोगर ये सब चीज बेस वेरिएंट से ले लो आप। इवन अब मानोगे नहीं बेस वेरिएंट से इन्होंने सनरूफ भी दे दी है, लेकिन वो पैनोरामिक नहीं है, वो छोटी इलेक्ट्रिक सनरूफ है। गाड़ी तो मैं आपको ये वाले कलर में दिखाता हूँ भाई। ये जो व्हाइट कलर है और जो इस तरीके के कलर्स होते हैं थोड़े लाइट, ये मेरे को ज्यादा प्रीमियम से लगते हैं। ये मोंटे कार्लो एडिशन है, टॉप प्रेस्टीज से भी ऊपर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप इसकी ग्रिल देखो भाई, यहाँ पे रेड एक्सेंट डाल दी। नॉर्मल वाली में ये चीजें नहीं मिलेंगी जो आफ्टर मार्केट करवाते हो ना। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का शौक है, स्पोर्टीनेस का, तो मोंटे कार्लो इनका अच्छा एडिशन है कहीं ना कहीं। देखो कनेक्टिंग लाइट आपको दिख रही है, ये इस तरीके से इन्होंने ग्रिल डाली है। हालांकि आजकल जो कोरियंस है ना जैसे किया सेल्टोस वगैरह में इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन ये लोग डालते जा रहे हैं। अरे इसके अंदर ना बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स प्लस हेडलाइट्स आ रही हैं। इंडिकेटर चल रहे हैं जब हमने चला रखे हैं, जब इनको बंद कर देंगे ना इंडिकेटर्स को तो यहाँ पे देखना भाई साहब ये DRL की तरह काम करेगा। प्लस यहीं पे हाई लो आपको सिंगल प्रोजेक्टर में इसी के अंदर LEDs दे दी गई हैं। प्लस यहाँ पे इसकी फॉग लाइट्स भी आ रही हैं। फ्रंट में आपको सेंसर मिल रहे हैं। कैमरा एडास वगैरह कुछ भी नहीं है कोई गाड़ी के अंदर, मतलब 360 डिग्री कैमरा इन्होंने नहीं दिया इसके अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm के लगभग आपको मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश में लग रही है भाई, थोड़ी पेट्रोल टाइप सी गाड़ी ना, ऐसे इन्होंने कुछ भी ऐसे बिगाड़ा नहीं है, EV टाइप जैसे लुक कर दी हो। बाकी कॉर्निंग फॉग लाइट फंक्शन वगैरह इसके अंदर है नहीं। गाड़ी सामने से देखने में अच्छी लग रही है नो डाउट। इसके वाइपर्स वगैरह भी काफ़ी गुड है भाई, तो एडास एक्सपेक्ट मत करना अभी भी, जबकि सेगमेंट में आपको विक्टोरिया जैसे भी अब वो देने लग गए भाई एडास वगैरह। साइड से देखो इस तरीके की लुक है। मोंटे कार्लो लेने जाओगे तो उसके अंदर यहाँ पे मोंटे कार्लो का बैज मिलेगा। थोड़ा ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पहले इंडिकेटर था, आफ्टर मार्केट करोल बाग में जाके ये हटा के इन्होंने चिपका दिया हो। लेकिन मोंटे कार्लो के अलावा नॉर्मल वाला लोगे तो वहाँ पे स्कोडा लिख के आता है। अच्छा अगर आपको लग रहा हो कि अलॉय व्हील्स आपको यही वाले मिलेंगे बेस वेरिएंट से, तो यू आर रॉन्ग। 16 इंच के व्हील है उसके अंदर, और हर वेरिएंट में जैसे क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्ट लाइन सब में आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। टायर प्रोफाइल पूरी 205 55 R17 की है, और साइड से आपको मेजर चेंजेस कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। आगे तो डिस्क दिया है, लेकिन पीछे जब आप जाओगे तो थोड़ी सी आपको निराशा हाथ लगेगी भाई। 1.0 में इन्होंने दिए इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स। 1.5 में आप जाओगे तभी आपको केवल जो इंजन है इनका 2 इंजन ऑप्शन इसके अंदर आते हैं 1.0 1.5।
तो आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। इसमें आप टॉप मॉडल भी लेने जाओगे ना 1 लीटर के इंजन के साथ, तो भैया निराशा हाथ लगेगी, आपको ड्रम ब्रेक्स पीछे मिलेंगी। बाकी ये देखो डोर हैंडल्स का डिजाइन काफी गुड है, इधर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, उधर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया है। बाकी यहाँ पे बॉडी कलर प्लस जो आपका क्रोम है ना उसके अंदर दोनों के अंदर चीजें दी हैं। ओआर में आपको रूखे सूखे लगे क्योंकि यहाँ पे कैमरा नहीं है, सेगमेंट में सारी गाड़ियाँ ऑफर करेंगी लेकिन इधर नहीं मिलेगा। कैनो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी रूफ रेल्स इन्होंने काफी ऊंची ऊंची सी दी, आजकल सेगमेंट में कोई देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी आपको ऊंची ऊंची सी बड़ी सी देखने को। काइलैक से थोड़ी सी गाड़ी बड़ी लगती है, साइड से देखने में थोड़ी आइडेंटिकल रहती है जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन पर ये मेरे को निराशा एक लगी है भाई साहब। 1.5 में जाओ अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए, आजकल पेट्रोल डीजल में किया जैसी कंपनी, क्रेटा, सब लोग ही डिस्क ब्रेक्स दे रहे हैं, ड्रम ब्रेक्स का तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो जर्मन होते हुए स्कोडा फिर ऐसे ड्राइविंग डायनामिक्स में कैसे कटौती कर सकता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन सेफ्टी वाइज ये चीज़ अच्छी है कि भैया वाइपर डिफोगर आप अपना बेस ब्रांड से लो। पीछे स्कोडा की आप देख रहे होगे सारा लोगो वगैरह जलता हुआ है, इसको लेटरिंग बोलते हैं, मतलब LETTERING लेटर होते हैं, लेटर ये जलते हैं भाई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल किट वगैरह नहीं है कुछ भी। इसके अंदर आपको 491 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। सिंपली क्लेवर जैसे वो वाले फीचर नहीं है कि आप पार्सल ट्रे को इसमें ऐसे रख सको जैसे इनकी काइलैक में आता है। यहाँ पे एक बूट लैम्प भी दिया है डिग्गी में, प्लस यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर भी मिल जाता है। इंटरेस्टिंगली टॉप वेरिएंट्स में अब आपको भाई एक सबवूफर भी मिल रहा है, एम्पलीफायर भी मिल रहा है, और यहाँ पे एक साइज छोटा आपको स्टील रिम मिलता है इसका भाई। प्लस इसके अंदर बैग भी है भाई एक ये, और देखते हैं आपको क्या मिलेगा। बैग होंगे ना, जैक वगैरह होंगे और जो भी टूल किट्स वगैरह होंगी, ये अलग से आपको बैग इस तरीके से बैग में मिलेगा, और यहाँ पे फर्स्ट एड किट ऐसे अलग से मिल रही है। ऐसे नीचे इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। देखो ये भी पकड़ के ऐसे बंद करने का ऑप्शन है भाई इसको। यहाँ पे व्हाइट लाइट्स दी हैं आपको, ये देखिए, और यहाँ पे कैमरा वगैरह भी दे दिया है। बाकी पेट्रोल भरवाना है कल को E20 तो यहाँ से भरेगा भाई। इसके अंदर डीजल वीजल का तो सिस्टम ही नहीं है, तो केवल पेट्रोल है, और E20 भी यहाँ पे लिख के आ रहा है E20 इट इज। चलो मेन भाई इंटीरियर में चलते हैं। आगे पीछे से ही मेजर आपको फर्क दिखेगा, अभी तक तो कुछ के अंदर से काफी कुछ चेंजेस हैं। जैसे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स डाल दिए 6 वे, आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। और जब आप अंदर बैठते हो ना गाड़ी में, ये जो खड़की साउंड है ना, ये किसी और में तो आपको मिलेगी नहीं। इस सेगमेंट में पूरे सेगमेंट को खोजने चले जाना, आपको नहीं मिलती ये वाली चीज। मतलब बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। ग्लोबल इनकैप ने पहले इसको रेटिंग कर दी है भाई। यहाँ पे आपको इसकी पावर विंडोज मिल जाती है भाई चारों, केवल ड्राइवर साइड वाली ही आपको 1 टच अप 1 टच डाउन मिलती है, और सारी आपको मैनुअली करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORMs के कंट्रोल यहाँ पे है। यहाँ पे बोटल होल्डर है, यहाँ पे इसके स्पीकर है, इनहाउस स्पीकर्स हैं। ऐसे कुछ इन्होंने भाई साहब ब्रांडेड स्पीकर्स नहीं लगाए हैं। 6 स्पीकर का सिस्टम है, एक सबवूफर और एक एम्पलीफायर भी यहाँ पे रखा गया है। मोंटे कार्लो एडिशन का थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई मैं। मोंटे कार्लो में आपको इस तरीके से मिल रही है भाई, पूरी रेड स्टिचिंग, नई लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे यूज किया गया है। इसको पीछे करके ये देखो आप, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है भाई। ये देखना पूरा रेड एक्सेंट इसके अंदर दिया है, ये पूरी फील दी है इसके अंदर। स्टीयरिंग वगैरह वैसे तो सब कुछ सेम है, थोड़े से पेडल आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे डेड पेडल भी दिया गया है गाड़ी के अंदर, और सब तो सेम ही है भाई साहब, ज़्यादा कुछ ऐसा फर्क है नहीं। ब्लैक रूफ है इसकी, तो ये थोड़ी सी स्पोर्टी सी बढ़िया लग रही है। और उसका मीटर देखना, ये कितना लाजवाब लग रहा है भाई। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइजेबल आपके हिसाब से। और इंटीरियर से देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको पुराना वाला ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो ये कॉकपिट आपकी 10 इंच की आपको नई देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी ऑडी स्टाइल मिल रही है देखने के लिए, टॉप एंड्स में बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे फ्यूल का आपको पता चलेगा। बाकी जो एक बटन है काइलैक की तरह बटन विदाउट फंक्शन है, मतलब देते ही क्यों है पता नहीं इस बटन को तो ये लोग। प्लस यहाँ पे रेंज और स्पीड, ये ऑडी स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है भाई देखने में। इसमें एल्टीट्यूड भी आएगा भाई, डायरेक्शन भी बताएगा कि कहाँ पे गाड़ी है, मतलब बहुत सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा पर्सनली। और भाई ये टिपिकल स्कोडा यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे करके होता है, मतलब और गाड़ी में हमने देखा होगा 1, 2, 3, 4 करके होता है आरपीएम। उनको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, वो 2 लिखे रखते हैं तो इंटू 1000 कर दो 2000 हो जाता है। इनका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 10, 20, 30 करके ऐसे इसमें मजा तो आता है। और इसके अंदर 260 तक मार्किंग है भाई साहब। सोचो ये तो 1 लीटर वाली है, 1.5 वाली तो कहाँ तक जाती होगी। हालांकि 260 भी कहाँ टच कर पाएगी, मेरे ख्याल से 220 भी मुश्किल से करे, लेकिन दे रखा है तो बढ़िया ही है यार। प्लस इस 1 लीटर वाले इंजन के साथ थोड़ी तो वाइब्रेशंस हैं भाई। देखो यहाँ पे जब आइडल में गाड़ी खड़ी रहेगी ना, तो लिटिल आपको थोड़ी सी वाइब्रेशंस यहाँ पे फील होती हैं। ये देखो मेरी घड़ी देखो आप, ये ऐसे हिलता है थोड़ा सा, लेकिन इसका गियर नोब 8 स्पीड हो गया है। अच्छी बात है भाई साहब, चलाने में स्वाद आएगा। 8 गियर हो गए हैं। ये जो गियर नोब है ना इसका, ये बहुत प्रीमियम लगता है मेरे को तो, लेकिन इसमें लाइट्स जलती हैं। हाँ जल रही हैं भाई। ये देखो डी पे हो गया है, ये ऐसे स्पोर्ट्स मोड पे हो जाएगा। ये न्यूट्रल, ये रिवर्स की क्वालिटी देखते हैं भाई, ये कैमरे की पीछे वाली क्वालिटी कैसी है। एक ही कैमरा है, इतनी कोई खास क्वालिटी नहीं दी है, बट ठीक है काम चल जाएगा। इट कुड बी बेटर भाई साहब, लेकिन 360 तो देना चाहिए यार स्कोडा। लोगों की चॉइस है यार ये तो। आजकल तो 360 ना होना 540 तक चली गई है दुनिया। 107 100 में 540 डिग्री तक नीचे तक दिखाने लग गए हैं, और ये सिर्फ पीछे का दिखाता है यार। लेकिन जो केबिन की ओवरऑल क्वालिटी है ना अंदर की, वो बहुत ही डिसेंट है। आपको कोई ऐसा पैनल गैप वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं कि भैया यहाँ कुछ ऐसे। क्वालिटी टॉप नोच आपको। देखो ये स्टिचिंग देखो, यहाँ पे लेदराइट स्टीयरिंग की 1 नंबर, कहीं पे खामा कहीं का गैप नहीं है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे रेड कलर की दी है।
बहुत प्यारी लग रही है भाई, बहुत कूल लग रही है। मतलब फिट एंड फिनिश वगैरह आप यार वो कर ही नहीं सकते कि कोई डाउट है इन चीजों में। स्क्रीन भी पुरानी वाली ही है, बस अब इसके अंदर गूगल असिस्टेंट ऐसे एआई वाले टाइप्स के फीचर्स डाल दिए, जो कि मुझे लगता है थोड़े इम्प्रैक्टिकली रहते हैं इंडिया में। बाकी इसके अंदर नॉर्मल डेटा जैसे पहले आता था, ड्राइविंग डेटा यहाँ पे आता है, हाइट, कंपास, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। आप इवन यूट्यूब भी चला सकते हो, लेकिन ये खड़ी गाड़ी में चलेगा मेरे ख्याल से बस। तो जिन लोगों को भी पहले गाड़ी में यूट्यूब देखने का शौक था वो इसमें चला सकते हो। अब आपको स्क्रीन बदलवानी नहीं पड़ेगी अगर आपको यही देखना है तो। इसके अंदर आप वाईफाई वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो, प्लस कनेक्टेड कार है तो आप अपने फोन से वाईफाई दो और अपने इसमें यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ। थोड़ी सी करोल बाग वाली फील आ जाएगी, लेकिन यूआई वगैरह काफी स्मूथ है इसमें। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह है वो भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो इसमें। अच्छा, इस गाड़ी में अगर आपको ट्रैक्शन वगैरह भी ऑफ करना है ना, तो उसके लिए भी भाई स्टीरियो में टच स्क्रीन ही है, यहाँ से ट्रैक्शन ऑफ होता है, फिजिकल बटन है सच कुछ भी नहीं है। प्लस में अगर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने हैं, आगे भी हैं जो कि पीछे भी हैं, तो भी आपको स्क्रीन से ही यहाँ से करने पड़ते हैं ऑफ वगैरह। एक अच्छी चीज ये है भाई, बेस वेरिएंट से भाई 25 सेफ्टी फीचर्स तो दे दिए हैं, प्लस टॉप वेरिएंट में 40 सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। तो सेफ्टी के मामले में स्कोडा वॉक्सवैगन तो ऑन टॉप ही रहते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। ये 1.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन खड़ा हुआ है, इसकी पहचान आपको हो जाएगी बड़े आराम से कौन सा इंजन है आपको। इसकी डिस्क ब्रेक्स देखनी पड़ेंगे, अगर डिस्क ब्रेक्स है पीछे की साइड तो भाई वो 1.5 TSI है, उसके अंदर सारे वेरिएंट्स के अंदर है। लेकिन 1.0 वाले पेट्रोल इंजन के साथ टॉप मॉडल में भी इन्होंने डिस्क ब्रेक्स नहीं दिए हैं। एसी वेंट्स का डिजाइन काफी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन है, गाड़ी को लॉक करना हो तो यहाँ से हो जाएगी। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे है। ये जो पूरी यूनिट है ये एसी की है और ये पूरी टच बेस्ड है। फैन स्पीड और टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी डिफोगर चलाने हो आपको, ये सारी चीजें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। प्लस में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है भाई। पुश स्टार्ट बटन भाई को केवल मिलेगा। और ये भाई हिंदी भी समझने लग गया है, अब देखो ये भाई हिंदी भी समझने लग गया है। देखो भाई ये अपने आप चल जाता है भाई, ये पता नहीं कुछ भी समझता है। हालांकि अगर आप 1.5 में जाते हो तो वही 7 स्पीड का DSG गियर बॉक्स उसके अंदर आ रहा है, उसमें कुछ नया सच है नहीं। यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है विच इज वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे हैंड ब्रेक आ रही है इसकी, जो कि आपकी मैनुअल ही रहेगी टॉप वेरिएंट्स में भी। ये इसकी चाबी कुछ इस तरीके की आती है, देखो टिपिकल स्कोडा वाली चाबी। लॉक अनलॉक का बटन है, बूट अनलॉक कर सकते हो। बाकी 2 कप होल्डर्स यहाँ पे हैं, स्लाइडेबल आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ आपको स्टोरेज वगैरह कुछ रखनी हो तो रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको भाई ग्लव बॉक्स मिल रहा है जो कि कूल्ड है। दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है पहले की तरह ही, जिसके कंट्रोल अपना यहाँ पे मिलते हैं। प्लस एक सबसे बड़ा चेंज फेसलिफ्ट में अगर आप मान सकते हो तो वो है पेनोरामिक सनरूफ। पहले इसके अंदर छोटी इलेक्ट्रिक सनरूफ आती थी, लेकिन अब बड़ी पेनोरामिक सनरूफ डाल दिए भाई। मतलब सनरूफ तो बेस वेरिएंट से ही दी है, लेकिन जो ऊपर के 2 वेरिएंट रहेंगे प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो, केवल उन्हीं के अंदर ये वाली पेनोरामिक आपको बड़ी सनरूफ मिलेगी। और अगर आपको ब्लाइंड हटाना है तो उसका कंट्रोल यहाँ पे इस तरीके से ये भी हट जाएगा। यहाँ पे इसके लाइट्स के कंट्रोल है इस तरीके से, LEDs दिए हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी इन्होंने बेस वेरिएंट से ही दिया है। ऑटो डिमिंग IRVM भी बेस वेरिएंट जो इनका क्लासिक प्लस है ना, वहीं से आ रहा है। यहाँ पे कोई मिरर नहीं है ड्राइवर के लिए, वैनिटी मिरर। यहाँ पे एक मिरर दिया है, लेकिन लाइटिंग वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। अब एक बहुत अच्छा सा फीचर भाई, जो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा नहीं किसी भी सेगमेंट की इस गाड़ी में तो आ ही नहीं रहा है। हेडलाइट्स का कंट्रोल नहीं कह रहा भाई मैं, ये टिपिकल आपको स्कोडा स्टाइल मिल रहे हैं। वो है आपको पीछे की साइड जब आप बैठते हो ना, स्पेस वगैरह तो पहले की तरह सेम ही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म वगैरह तो बदला है नहीं इन लोगों ने। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट के साथ एक बटन दिया है। इसको मैं जैसे ही प्रेस कर दूंगा ना, तो यहाँ पे जो ये सीट्स है ना, ये आपको देने लग जाती है भाई मसाज। दीज आर मसाजर सीट्स। प्लस यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल रहा है, जिसके अंदर आप 2 अपना कप वगैरह रख सकते हो। सेंटर की नेक रेस्ट भी है। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल भाई, ऐसे नहीं गिमिक है या कुछ कर नहीं रहा है, बस फालतू का एक फीचर दे दिया है भाई। ये बढ़िया आपकी कमर पे ऐसे गुदगुदा रहा है ना। ये देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भाई साहब ऐसे मसाज देती हैं आपको। मतलब सोचो हमारी जो कार कंपटीशन कितना बढ़ रहा है भाई। अब आपको 15-20 लाख रुपए की गाड़ी में 20 लाख रुपए का इसका टॉप वेरिएंट चला जाएगा, और कितने का ही जाएगा उसके अंदर। अब ऐसे गजब के फीचर्स मिलने लग गए हैं ना भाई, सोचो कितना मजा आ रहा है। ये पूरी की पूरी सीट्स आपको पूरा मसाज करती हैं पीछे की साइड की, तो फ्रंट की नहीं है। रियर पैसेंजर्स को कंफर्ट दिया गया, आगे की केवल वेंटिलेटेड है। ये अपना पीछे बैठ जाओ आप और आराम से। ओ हो भाई साहब, ना क्रेटा ना सेल्टोस ना कोई टाइगून, किसी में भी आपको ये फीचर्स नहीं मिल रहे भाई जो इसके अंदर मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पे सीट पॉकेट्स मिल रही हैं, बहुत बढ़िया है। पीछे की साइड स्पीकर है, ट्विटर्स वगैरह है नहीं गाड़ी के अंदर। ट्विटर्स आपको ए पिलर पे यहाँ पे दिए हैं भाई साहब, स्कोडा साउंड करके यहाँ पे बैजिंग भी आ रहा है। प्लस डोर हैंडल्स की थर्ड बहुत ही तगड़ी है भाई, बहुत ही प्यारी आपको नाइस मिल जाएगी। मेरे का तो मन ही नहीं कर रहा है ऐसे उतरने का, क्योंकि जो मसाज वाली सीट्स है ना A1 है भाई साहब, लाजवाब। इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। स्कोडा इंजन्स के लिए बहुत बढ़िया लोग बाग इसको परचेज करते हैं कि भैया बढ़िया ड्राइविंग फील मिलेगी आपको। स्टिल यही अपना खुद ही ये सब लगाना पड़ता है। ये इसका छोटा वाला इंजन भाई साहब, 3 सिलेंडर 1.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन है। लगभग आपको 115 bhp के साथ 178 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। कुछ नया नहीं इंजन के मामले में, केवल गियर बॉक्स इस वाले इंजन ऑप्शन के साथ बदला गया है। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में, मैनुअल में भी सेम है।
जो 1.5 लीटर का चीज सही लेने जाओगे आप, जो कि थोड़े एंथुसियास्ट जो भगाने वाले लोग होते हैं, वो मेरे ख्याल से वैसे स्लाविया पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुशैक में ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये चाहिए तो अच्छी पावर निकाल के देता है, 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है और लगभग आपको 150 हॉर्स पावर मिल जाती है इसके अंदर। भाई 6 गियर है मैनुअल के अंदर, अगर आपको ऑटोमेटिक में जाना है उसके अंदर तो भाई आपको 7 DSG गियर बॉक्स मिल जाएगा। डीजल वगैरह का ऑप्शन तो भाई इसके अंदर है ही नहीं, तो इंजन आर ऑलमोस्ट सेम, कुछ भी चेंज आपको नहीं मिल रहा है। बस केवल आपको जो मोटा मोटा चेंज है, एक तो पैनोरामिक सनरूफ डाली है गाड़ी के अंदर, मसाज सीट्स डाली है, ये कनेक्टिंग लाइट आगे की डाल दी, पीछे की लाइट कनेक्टिंग डाल दी है, और सच आपको ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस ऐसे फेसलिफ्ट में दिखे नहीं है। तो ये क्यों फीचर्स के नाम पे गिना जा रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। सबसे हाई एंड वैसे वेरिएंट तो भाई इसका ये है, मोंटे कार्लो जिसको बोलते हैं। इसमें वही है, थोड़ी सी देखो ये रेड एक्सेंट यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा लिटिल से एलिमेंट्स है अंदर का, जो इंटीरियर थोड़ा सा रेड सा हो जाता है। देखो कॉम्पिटिशन इतना टफ है भाई, सब लोग कुछ ना कुछ तगड़े तगड़े ऑफर कर रहे हैं। इनको पता है बेस वेरिएंट में और भी जो सेगमेंट में बाकी गाड़ी उनके अंदर बहुत कुछ आ रहा है, तो इनको सर्विसेज के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा देना पड़ेगा भाई, क्योंकि स्कोडा गाड़ियों को लेके ना थोड़ा सा दिमाग में ये बंदे को रहता है कि यार ओनरशिप थोड़ी सी महंगी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जब मैं ले लूँगा सर्विस कॉस्ट एक्स्ट्रा है, मेंटेनेंस ऐसा है। तो ये लोग उस चीज़ को समझने लगे हैं और अब इन्होंने काफ़ी अच्छे उस चीज़ में भी ऑफर्स निकाल दिए। जैसे इस गाड़ी के ऊपर आपको स्टैंडर्ड 4 साल की वारंटी मिलती है भाई, और गाड़ियाँ 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की देते हैं, लेकिन अब इन्होंने कुशैक वालों ने भाई, स्कोडा वालों ने 4 साल की और 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी दे रही है। दूसरी चीज़ 4 सर्विस फ्री मिल रही है, और सब गाड़ियों में 3 सर्विस फ्री मिल रही है, इसमें 4 सर्विस आपको फ्री दे दी है जब आप गाड़ी ले लोगे। प्लस जो वारंटी है 4 साल की, उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो 2 साल की, यानी कि आपको 6 साल की टोटल वारंटी मिल रही है गाड़ी के ऊपर। प्लस 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी अपने को भाई इसमें फ्री मिल रहा है। तो इस फेसलिफ्ट को ऐसे बहुत ही मेजर फेसलिफ्ट नहीं कहेंगे भाई, लिटिल से चेंजेस हैं। मेन ग्रिल है, पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे की लाइट्स वगैरह हैं, और जो इन्होंने 4 साल के पैकेज वगैरह निकाले हैं, डेट सेट है। बहुत ज्यादा कुछ मेजर इन्होंने चेंज गाड़ी के अंदर नहीं किया है। तो जिनके पास पुरानी थी वो निराश मत होना, और जिनको नई लेनी थी उनके लिए तो भाई अच्छी चीजें हैं कि आपको कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है भाई साहब इस नई कुशैक के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।